I was dropped out from my school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहां ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs. ड्रग एडिक्ट से ज़्यादा फैमिली वल्नरेबल हो जाती है और फैमिली को नहीं समझ आता कि वो खुद अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे, क्योंकि ये एक डिजीज़ है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है बस और कुछ नहीं है। ड्रग एडिक्शन में जाना बहुत आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। रिहैब के बाद आना इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। कि लाइफ ना एक बाइसिकल की तरह होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है और एक्चुअली लाइफ में चलते रहने के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है ना? हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतिमा और आज फिर इंस्पायर का ये अगला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर नैन्सी मेंगी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच श्वेतिमा। वर्क, ये ही क्यों? ये एक ऐसा प्रोफेशन है श्वेतिमा कि इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं और साथ में आपको ये बहुत सारा फुलफिलमेंट देता है। जो सेटिस्फैक्शन हम लाइफ में ढूंढते हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ढूंढते हैं, ये कोर्स करके हमें ये बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैंने एज अ पर्सन बहुत ग्रो किया है इस कोर्स को करके। प्रोफेशनली तो ऑफ कोर्स किया है, बट पर्सनली ऑल्सो आई ऑल्सो ग्रोन लॉट इन दिस कोर्स। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग अ लॉट। सो इसमें एकेडमिक्स भी है, इसमें बहुत सारा आउटरीच भी है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट है जिसमें हम जाकर के लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये शायद किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। यू गेट पेड फॉर दैट, सो दैट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। मैम, आज के इस सेशन में हम टिपिकली बात करने वाले हैं ड्रग अब्यूज के बारे में, बट मुझे लगता है क्योंकि आप सोशल वर्क के डोमेन से हैं, तो कभी ऐसा लगा कि कभी अगर आप किसी है ना ड्रग एडिक्ट से मिले और मिलके ऐसा लगा कि यार काश हम इसकी लाइफ को थोड़ा बेटर बना पाते, उसकी सराउंडिंग्स को बेटर करके। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यस, डेफिनेटली, बिकॉज जैसे हम और आप एक सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं, उसी तरह से जो ड्रग एडिक्ट है, एक्चुअली वी डोंट यूज द वर्ड ड्रग एडिक्ट फॉर अ पर्सन, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, स्टिग्मेटाइजिंग है अपने आप में। तो हम बात करते हैं विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, वी कॉल देम विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज। तो यस, काफी दुख भी लगता है, बहुत स्टिग्मा है इसके अराउंड, समझा नहीं जाता है उनको। एक अलग तरह का स्ट्रगल वो अपने आप में झेल रहे होते हैं, पर सोसाइटी और हम जो उनके कांटेक्ट में होते हैं, जो उसको खत्म करना चाहते हैं, एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो यस, आई हैव बीन इन टच विद मैनी, लाइक मैंने
पर्सनली बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को देखा है जो स्ट्रगल में हैं, जिनकी फैमिली बहुत स्ट्रगल्स में है एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. सो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, DIPR ने इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें इसके बारे में कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो रहा है, सो दैट ना सिर्फ द पर्सन हु इज विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज, इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप, इनफैक्ट सोसाइटी, उसको भी एक एवेन्यू मिलता है कि वो इसके बारे में समझ सके और इसको एक वो घटाना चाहते हैं इस अब्यूज को, पर उसको घटाने की जगह इग्नोरेंस की वजह से इसको बढ़ा देते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट प्लेटफॉर्म दैट यू हैव गिवन एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन दिस. आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इग्नोरेंस में उसको बढ़ा देते हैं. सो आइडियली एक फैमिली किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक यंगस्टर, एक टीनेजर एक सब्सटेंस अब्यूज की तरफ अट्रैक्ट होता है? We are born in a family. Like family is something that we do not choose. और हर फैमिली ये कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी अपब्रिंगिंग दे. बट जो एक बच्चा होता है उसकी फैमिली उसका माइक्रो सर्कल का पार्ट है, मतलब प्राइमरी सर्कल है, वो रोज उस फैमिली के लोगों से मिलता है और जो उस फैमिली में बाकी लोगों के साथ हो रहा होता है वो इनडायरेक्टली उसके साथ भी उसके ऊपर भी कर रहा है, वो इम्बाइब कर रहा है, वो उसको इम्पैक्ट कर रहा है. तो अगर फैमिली में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, पॉवर्टी की सिचुएशन है, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली में स्ट्रेस है या फैमिली में एडिक्शन का एक नॉर्मलाइजेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बच्चे दे हैव उनको और कोई एवेन्यू नहीं मिलता है तो वो ड्रग एडिक्शन की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं. सो फैमिली आई वुड से हैज अ बिग रोल टू प्ले इन द स्टेटस ऑफ एडिक्शन ऑफ यंग चिल्ड्रन, क्योंकि चाहे तो वो रोक भी सकते हैं पर कॉन्शियस होने के लिए आप जैसे बोल रहे हैं कि वो इग्नोरेंट है. सो फैमिली का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक प्रॉपर केयर देना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना. तो अगर फैमिली उस रोल में डेविएट करती है, जैसे हम साथ में रह रहे हैं एक फैमिली में पर कनेक्टेड नहीं है, फैमिली में बॉन्डिंग नहीं है, या मदर और फादर के बीच की रिलेशनशिप किसी तरह से डिसऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्लिक्ट झेल रही है, तो एक घर में रहते हुए भी हम आइसोलेटेड होते हैं. तो एक यंग बच्चा जो आइसोलेटेड है और वो टारगेट बनता है उन ग्रुप्स का, उन गैंग्स का जिनके लिए बिजनेस है, दे आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ कस्टमर्स. सो वो ऐसे बच्चों को टारगेट करते हैं और ये उनके इजी प्रे बन जाते हैं. और फैमिली का और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन की तरफ जा रहा है. तो अगर वो विजिलेंट नहीं है एडोलेसेंस की तरफ, क्योंकि बहुत हम लोग सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, पेरेंट्स भी वर्किंग है, बहुत सारे फैमिली में सपोर्ट है, पर अब सोशल मीडिया ने सबको इतना एनग्रॉस करके रखा है, सब बहुत ज्यादा आइसोलेटेड और इंडिविजुअलाइज्ड हो गए हैं. बच्चे भी अपने रूम में रहते हैं और बहुत ज्यादा टाइम अपना कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने या स्क्रीन्स इन जनरल उसके सामने स्पेंड करते हैं और अडल्ट्स भी करते हैं. तो वो जो एक कनेक्ट होना चाहिए फैमिली में वो कनेक्ट गायब है. हम विजिलेंट नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि दूसरा किस चीज से परेशान हो रहा है या अपसेट हो रहा है. राइट, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बन जाती हैं वजह बच्चे की ड्रग अब्यूज की तरफ जाने की. मैंने रिसेंटली, आपने सोशल मीडिया की बात की, मैंने रिसेंटली एक रील देखी जहां पे टेंटेटिवली 8-9 साल की बच्ची बारटेंडर के पास जाती है कि अंकल मुझे वो देना जो मेरे पापा लेकर गए. ओह या. एंड इमीडिएटली हर मॉम स्टेप्स इन. वो बर्थडे पार्टी का सीक्वेंस है और बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, वेयर एंड देयर इज अ बार काउंटर सेटअप. और उसकी माँ एकदम से आगे कहती है नहीं बेटा वो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू टू हैव, आपको मैं कुछ और देती हूँ. नहीं मुझे वही पीना है जो पापा पी रहे हैं. राइट. सो यू नो हर मदर गेट्स इन अ सिचुएशन कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं. तो जो शायद आप एक फैमिली सेटअप की बात कर रहे हैं जहाँ पे मे बी कंज्यूमिंग अल्कोहल इज कूल और ओके, मतलब 7-8 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी में इफ यू आर सर्विंग समथिंग, सो बच्चे के लिए तो इट्स एन अलार्म एंड नॉर्मलाइजेशन व्हिच इज रॉन्ग एज पर सोसाइटल एस्पेक्ट, which is absolutely wrong. और फिर हम बाद में रियलाइज करते हैं बच्चा वही चीज कर रहा है एंड एवरी जनरेशन इज अहेड ऑफ अस. तो अगर हमने वो अडल्टहुड में किया तो नेचुरली वो एडोलेसेंस में करेंगे एंड दिस इज बिकॉज इट इज ऑल नॉर्मलाइजेशन. सो समवेयर फैमिलीज आर रिस्पॉन्सिबल व्हेन दे आर नॉट विजिलेंट अबाउट देयर ओन सेल्फ कि वो खुद क्या कर रहे हैं. बिकॉज चिल्ड्रन दे लव बाय ऑब्जर्वेशन, राइट, दे इम्बाइब. यू विल टीच देम गुड थिंग्स, यू विल टीच देम वैल्यूज, पर वो उससे नहीं सीखेंगे. वो वैल्यूज आप
क्या अपना आप behavior में behave कैसे कर depict रहे हो? so they will learn from there. So that's why it's very important because family की जो रोल है वो हम किसी भी सिचुएशन में निगेट नहीं कर सकते, वो जी। कभी भी कम नहीं है. तो जिस फैमिली में इस तरह के इश्यूज हैं, दे शुड रियलाइज दैट वेयर दे हैव गॉन रॉन्ग, सो दैट ये Right. परपेचुएट नहीं हो, ये आगे नहीं जाए. और फिर उसके बाद फैमिली के बाद हमारा नेक्स्ट सर्कल, हमारा सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रुप इज आवर स्कूल्स, circle, फ्रेंड schools. सर्कल, स्कूल्स. अब ये जो नया ट्रेंड है जिसमें फिट इन होने के लिए, टू बी कूल, टू फिट इन द ग्रुप, तो ये चीज पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे इसमें आ जाते हैं. और इसमें यहाँ पर टीचर्स का, स्कूल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. आजकल वैल्यू एजुकेशन या मॉरल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है. तो जो हमने बचपन में पढ़ा था, तो बहुत सारी चीजें स्टोरीज के फॉर्म में हमें समझाई जाती थी. तो वो एक चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है कि डायरेक्टली जहाँ बच्चों को हम ये चीजें समझा सकते हैं, वहां सिर्फ हम एकेडमिक्स में ध्यान दे रहे हैं. एक ये एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा फ्लॉ मैं देखती हूँ कि हम सिर्फ एजुकेशन में नॉलेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो वैल्यूज हैं वो मिसिंग हैं. तो सिर्फ फैमिली ही इसमें is not 100% responsible. In fact, Right. schools and teachers and peer group, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तभी हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है, जो विक्टिम है सब्सटेंस अब्यूज का, वो सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी इसमें टोटली रिस्पॉन्सिबल है, Responsible इंक्लूडिंग द स्कूल एंड द फैमिली. एब्सोल्युटली राइट. एंड इन फैक्ट मुझे लगता है कि एक बार वैसे खुदा ना खास्ता किसी के घर में ये ना हो, अल्टीमेटली अगर किसी घर में इस तरह का कोई केस आता है और आपको बहुत देर तक पता नहीं चलता, अल्टीमेटली तो फैमिली ही सफर करती है. Yes, you're right. Because family is a big sufferer. जो लोग भी सिगरेट भी लेते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, उन्होंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि फैमिली मेंबर कहते हैं कि ये छोड़ दो, या वो फैमिली से छुपा के ये चीज कर रहे हैं. तो क्यों कर रहे हैं? अगर वो अपने कॉन्शियस से पूछें, अगर अपने इनर सेल्फ से पूछे, तो उनको पता है कि ये चीज गलत है और ये फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो इस सिचुएशन में, और जब फैमिली को पता लगता है, तो जिस तरह से एक सब्सटेंस अब्यूज करने वाला विक्टिम है, वो इस चीज को निगेट करता है, डिनाई करता है, बहुत टाइम लगता है उसको ये मानने में कि मैं सब्सटेंस अब्यूज कर रहा हूँ. फैमिली भी बहुत देर तक इस चीज को निगेट करती है. क्यों करती है? क्योंकि इसके पीछे स्टिग्मा रिलेटेड है, इसको बताती नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करती है. डॉक्टर के पास जाएंगे, डी एडिक्शन सेंटर जाएंगे, तो इसमें हमारी बदनामी होगी. और ये इसको करने के लिए बहुत ज्यादा जो विक्टिम है उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी करते हैं. पर हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्ट्रेस लीड्स टू मोर एडिक्शन. तो आप प्रेशराइज करके कभी भी एडिक्शन को नहीं छुड़ा सकते हो. दिस इज अ डिजीज, दिस इज नॉट अ हैबिट. The person who is abusing drug, who is into drug addiction, is a patient. And how do you treat patient? आप पेशेंट को एम्पैथी से ट्रीट करते हो, Right. आप पेशेंट को लव के साथ ट्रीट करते हो, आप उसको रिस्पेक्ट के साथ करते हो, आप रेजिलिएंट होते हो उसके साथ में. पर फैमिली क्या करती है? फैमिली और प्रेशर करती है, गुस्सा भी करती है, बिकॉज फैमिली के खुद के अपने इमोशंस अराउज हो जाते हैं. और ड्रग एडिक्ट से ज्यादा फैमिली वल्नरेबल हो जाती है, और Very फैमिली को नहीं समझ आता कि वो खुद अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे. तो जब हम खुद ही अनवेल हैं इमोशनली, तो हम दूसरा और को- पर्सन जो अनवेल है इमोशनली, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो ये तो एक जर्नी है. अगर इस जर्नी में फैमिली को साथ जाना है, जैसे आपने कहा था बाइसिकल का आपने एग्जांपल दिया, सो इट्स अ जर्नी एंड वी हैव टू गो टुगेदर ऑन दिस जर्नी, द फैमिली एंड द पर्सन हु इज विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज. सो दे हैव टू गो टुगेदर एंड दिस राइड विल बिकम ब्यूटीफुल ओनली व्हेन दे आर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. वेरी राइट. फैमिली का एस्पेक्ट एक मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, एक लड़का है जो है ना सब्सटेंस अब्यूज में जा चुका है, तो घर वाले डिसाइड करते हैं कि यार इसकी शादी करा दो, ये शादी करके सुधर जाएगा, राइट. विदाउट इवन रियलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन. Yes. हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो? श्वेतमा जी, ये तो एज ओल्ड रेमेडी है, ये आज की नहीं रेमेडी है. ये जो ट्रीटमेंट है, जो अल्कोहलिज्म का या जो सब्सटेंस अब्यूज का ट्रीटमेंट है, मैरिज को एक ट्रीटमेंट माना जाता है. और शायद इसलिए कि कोई दूसरा पर्सन आएगा लाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी या फिर वो संभालेगा. सी इट्स अ कमिटमेंट. इजंट इट लाइक पल्ला झाड़ना है, अपने सिर से झाड़ के किसी और के सिर पे You डालना may है? say that also, but इसका भी कोई दिस इज नॉट
It's not a solution. It's not a solution. It's not a clear cut solution as such. Because इसमें वही जो मैंने पहले भी बात कही कि स्ट्रेस जो है वो जो पर्सन एडिक्शन में है उसके लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है उसको और सब्सटेंस अब्यूज की तरफ ढकेलने के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब वो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये दो तरह से हार्मफुल है। एक तो कि जो ड्रग एडिक्ट है उसके लिए अगेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंड प्लस आप एक और लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, एक और लाइफ को खराब कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी मॉरली रॉन्ग। और कहीं ना कहीं मैं इस तरह से देखती हूँ कि शायद women are not valued so much in our society। वो इक्वालिटी वाला जो प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, वो थोड़ा मिसनॉमर है विमेन के सेंस में। बिकॉज एक ऐसी वुमेन जो खुद ड्रग एडिक्शन में हो शायद उसकी शादी तो नहीं करेंगे या उससे शादी हम नहीं करवाना चाहेंगे। सो वी शुड नॉट एनकैश दैट स्टेटस ऑफ विमेन। बट अगर आज तो हमारी जो चर्चा का विषय है वो सब्सटेंस अब्यूज के विक्टिम का है, तो उस पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैरिज इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। ये और उसके सब्सटेंस अब्यूज के डिसऑर्डर को और ज्यादा बढ़ाएगी, इसको और ज्यादा एग्जैजरेट करेगी। और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट, फिर डाइवोर्स की सिचुएशन, फिर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी एंड इट वाज सो डिसहार्टनिंग टू लिसन टू इट दैट कि जो ड्रग एडिक्ट था वो अपने बच्चे को एक प्रॉप की तरह यूज किया करता था। अपने बच्चे के बहाने, बच्चों को घुमाने के बहाने से वो बाहर जाता था, बच्चे के सामने ड्रग अब्यूज करता था, और ये एक फैमिली की लाइफ को भी एंडेंजर करने की सिचुएशन है। Imagine the trauma the kid would be having. And do you realize that this is a vicious circle? The child is also going to go into addiction. Yes. So this is not a solution, definitely. This My is wrong. God. So ultimately देखा जाए तो a family plays a very important role एक विक्टिम को उस पूरे एनवायरनमेंट से बाहर निकालने के लिए। Right. सो अगर हम एक फैमिली को गाइड करना चाहें, व्हाट वुड बी द इंस्ट्रक्शंस एज अ सोशल वर्कर, एज अ एजुकेटर, कि हम एक रिहैब से अब रिहैब में ठीक है उसने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, ही हैज कम बैक टू द नॉर्मल एनवायरनमेंट जहां उसको वो नॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट मिलता नहीं है। Right. सो व्हाट स्टेप्स डू वी टेक सो दैट उसके लिए वापस जिंदगी में अडेप्ट और एडजस्ट करना आसान हो जाए? Yes, this is a journey which is full of thorns. Easy नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा सा डिकोड करें कि सबसे पहले जब फैमिली को पता चलता है तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। उसमें एंगर होगा, उसमें शेम होगी, उसमें एम्बैरेसमेंट होगा, और ये सारी चीजें जब कोई रिएक्ट करता है तो कैसे बाहर निकलती है, ये बहुत ज्यादा एक अगली सिचुएशन फैमिली में क्रिएट करता है, विच अगेन आई विल से विच पुशेस द विक्टिम मोर टुवर्ड्स सब्सटेंस अब्यूज। सो सबसे पहले फैमिली को क्या करना चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, दिस इज द situation. They have to accept the situation and they have to calm themselves down. इसको एक्सेप्ट करके अपने आप को काम डाउन करें और फाइंड आउट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि है क्या पता इसकी जो रूट कॉज है वो फैमिली के ही किसी इशू में मिल जाए उनको। तो क्योंकि जब तक हम इशू नहीं, जब तक हम कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे तब तक इफेक्ट आता ही रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फैमिली को खुद ही एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद फैमिली को बहुत सारी चीजें वो अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे उसको रिस्पेक्ट देना, जैसे उसके साथ रेजिलियंट होना, उसको एक एक्टिव लिसनिंग देना, उसको सुनो सही, उसकी फीलिंग्स को सुनो, उसकी बातों को सुनो, उसके डर को सुनो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो क्लाइंट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं ये अपने अंदर ही चले जाते हैं और ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही बात करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मेंटल स्टेट में नहीं है, तो वो बात रिजेक्ट कर दी जाती है बिफोर इवन इट इज रिलीज्ड। तो फैमिली को सबसे पहले एक लिसनिंग ईयर देना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको कंफर्टेबल, उनको काम करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें हम फैमिली उस पेशेंट के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट होती है। दूसरा, इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, शादी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसको छुपाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट को कमरे में बंद करना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट फैमिली टेक्स अ फर्म डिसीजन कि इसको पेशेंट को दिखाना है एक कंसर्न्ड डॉक्टर को,
रिहैब में लेके जाना है। रिहैब की जर्नी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि इन सब चीजों के साथ चलते चलते क्या हो रहा है, सोशल स्टिग्मा है, लोग बातें कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को भी फैमिली को हैंडल करना है। तो जितनी विक्टिमाइजेशन एक सब्सटेंस अब्यूजर का है, उतना ही विक्टिमाइजेशन फैमिली का भी है। तो फैमिली को भी अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब पेशेंट तो चला गया रिहैब में और पेशेंट वहां ट्रीटमेंट भी ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ के लिए चला गया, पर फैमिली को फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी को उन 6 मंथ्स के लिए। राइट। तो इसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, फैमिली को इस तरह की और फैमिलीज के साथ कनेक्ट होकर के उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस से लर्न करना चाहिए। और इस चीज को छुपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये इस समय ये आम बात हो गई है, तो इस वर्ड को और स्प्रेड करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए। और जिस तरह से एक ट्रीटमेंट ले रहा है एक पेशेंट, उस तरह से फैमिली को भी सपोर्ट ग्रुप्स के थ्रू या अपनी फैमिली काउंसलिंग के थ्रू वो अपनी फैमिली काउंसलिंग भी खुद करवा सकते हैं कि हाउ दे कैन कोप अप विद दिस सिचुएशन। उनको प्रोफेशनल हेल्प लेकर के इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम विच दे फेस व्हाइल द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट इज गोइंग ऑन। और जब वो वापस आता है, देखो ड्रग एडिक्शन में जाना बहुत आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल है। डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो कुछ दिन चला और खत्म हो गया, तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इंगेज करना उन चीजों में, उन एक्टिविटीज में जो कि प्रोडक्टिव हैं। आइसोलेशन को कंप्लीटली अवॉइड करना, उस तरह से एनकरेजमेंट देना, सोशल एक्सेप्टेंस देना, ये सारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें एक नॉर्मल लाइफ का जो मजा होता है, वो जो रिहैब से वापस आया, जो सर्वाइवर है, जो फाइटर है, उस चीज को एनकरेज करना। तो आई थिंक इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स लेकर के एक फैमिली अपने एक जो फैमिली मेंबर को लूज कर रही थी उसको रिकवर कर सकती है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर वेरी मेनी एग्जांपल्स जिसमें लोग इससे बाहर आए हैं, क्योंकि ये एक डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो थोड़ी सी हम अपनी सोच बदलेंगे, थोड़ी सी अप्रोच बदलेंगे, तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, बट दिस इज रिहैब के बाद आना, इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। और बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए है, द वन हु इज फाइटिंग ऑल्सो एंड द फैमिली हु इज सपोर्टिंग ऑल्सो। सो फैमिली यस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि वो दोनों पहियों का बैलेंस में चलना बहुत जरूरी है, एक इंडिविजुअल का और उसकी फैमिली का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एक जिंदगी को शायद हम बचा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नैंसी फॉर सच इंसाइटफुल सेशन। और ये था इंस्पायर सीरीज का एक और खूबसूरत सा इंस्पायरिंग सेशन आपके लिए, एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। मेरा नाम है श्वेतमा एंड वी रियली होप कि हम आपको ऐसे ही इंस्पायर करते रहे। Thank you.